नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित तिवारी है। मैं आपका अपर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को भारत का भूगोल, इंडियन जियोग्राफी के बारे में बताऊंगा, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। एसएससी में, रेलवे में, ग्रुप डी, आर्मी, पुलिस, स्टेट एग्जाम, पेट में, एमटीएस में भी पूछे गए हैं। तो आप इनको पूरा शुरू से लेके अंत तक वीडियो देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम अपना पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बताइए। आपका ऑप्शन में जा रहा है ए में भारत के क्षेत्रफल का 29.3%, भारत के क्षेत्रफल का 27.7%, सी में भारत का क्षेत्रफल का 48.0%, डी में भारत का अक्षांशीय विस्तार। बताइए डी में इस चारों में से कौन सा सही है? अगर आप लोगों को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और न मालूम हो तो चलिए हम बता रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों को मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, इसमें से हो जाएगा ये भारत, सी नंबर, भारत का क्षेत्रफल का 48.0%। चलिए हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ए में हमारा ऑप्शन है नारीमन पॉइंट, बी में इंदिरा कॉल, सी में कैलीमेयर पॉइंट, डी में इंदिरा पॉइंट। तो बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? इनमें से डी वाला इंदिरा पॉइंट एकदम सही हो जाएगा। चलिए हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है आपका मालाबार तट, बी है दीघा तट, सी है कोरोमंडल तट, डी है कोकर तट। बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? बताइए कौन सा इसमें से सही हो जाएगा? अगर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो हम बता रहे हैं सी कोरोमंडल तट। चलिए चौथे प्रश्न की ओर। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? आपके ऑप्शन ए में जा रहा है गुजरात, बी में पश्चिम बंगाल, सी में महाराष्ट्र, डी में केरल। बताइए कौन सा इसमें से सही हो जाएगा? इसमें से गुजरात सही हो जाएगा, सही एकदम गुजरात। चलिए हम अपने पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आपके ऑप्शन ए में जा रहा है झारखंड, बी में जा रहा है उत्तर प्रदेश, सी में जा रहा है मध्य प्रदेश, डी में जा रहा है गुजरात। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? इसमें उत्तर प्रदेश, इसमें उत्तर प्रदेश एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए छठा प्रश्न की ओर चलते हैं। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? बताइए इनमें से कौन सा होगा? आपके ऑप्शन ए में आ रहा है आंध्र प्रदेश, बी में आ रहा है मध्य प्रदेश, सी में आ रहा है असम, डी में आ रहा है उत्तर प्रदेश। बताइए, बहुत ज़रूरी प्रश्न है ये, आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। मैं वही प्रश्न लाया हूँ 20 जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें? छठा नंबर का ये डी उत्तर प्रदेश ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? आपके ऑप्शन ए में जा रहा है मृदा निक्षेपण से, बी में जा रहा है प्रवाल उत्पत्ति से, सी में जा रहा है ज्वालामुखी उत्पत्ति से, डी में जा रहा है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें से प्रवाल उत्पत्ति से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है। गारो खासी एवं जयंतियों पहाड़ियों संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? बताइए ए में जा रहा है पूर्वोत्तर की पहाड़ी का, बी में अराकानयोमा पर्वत का, सी में प्रायद्वीपीय पठार का, डी में हिमालय पर्वत श्रेणी का। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ए नंबर पूर्वोत्तर की पहाड़ी का ए नंबर एकदम सही हो जाएगा। चलिए नौवां, हम जल्दी जल्दी आप लोगों को बता रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा न हो सके। 20 क्वेश्चन है इसमें। चलिए हम नौवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी परीक्षाओं में पूछे गए, अभी फिलहाल पेट में भी पूछा गया है और एमटीएस के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए इसका ऑप्शन हम बता रहे हैं। ए में पश्चिम बंगाल, बी में उड़ीसा, सी में गुजरात,
डी में राजस्थान। तो बताइए कौन सा इसमें से सही हो जाएगा। इसमें से बी उड़ीसा एकदम सही हो जाएगा। चलिए 10वां, कौन सी अक्षाएँ रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती हैं। ए में आ रहा है विषुवत रेखा, बी में आ रहा है आकृतिक रेखा, सी में आ रहा है कर्क रेखा, डी में आ रहा है मकर रेखा। बताइए कौन सा इसमें से सही हो जाएगा। इसमें से कर्क रेखा एकदम सही हो जाएगा। चलिए हम 11वां प्रश्न की ओर आते हैं। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। ए में आ रहा है पार्सन पॉइंट, बी में आ रहा है लाही चिंग, सी में आ रहा है पिग्मेलियन पॉइंट, डी में आ रहा है इनमें से सभी। बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। चलिए हम बताते हैं। इनमें से आपका डी वाला इनमें से सभी सही एकदम राइट आंसर है आपका। चलिए 12वां, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। आपके ऑप्शन ए में जा रहा है 3.2%, बी में जा रहा है 2.2%, सी में जा रहा है 2.4%, डी में आ रहा है 2.8%। बताइए कौन सा इसमें से सही हो जाएगा। इसमें सी वाला 2.4%, 2.4% एकदम सही हो जाएगा सी वाला। 13वां क्वेश्चन में आ गए हम। कोकर तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो आपके ऑप्शन ए में जा रहा है गोवा से दमक, बी में आ रहा है गोवा से मुंबई, सी में आ रहा है गोवा से कोच्चि, डी में आ रहा है गोवा से द्वीप। बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा। इनमें से बताइए, इनमें से गोवा से दमक ये वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए हम 14वें की ओर चलते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र माध्य समतल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। तो आपके 14वें का ऑप्शन चलिए हम देखते हैं। ए का हो जाएगा 18.6%, बी का हो जाएगा 27.7%, सी का हो जा रहा है 43%, डी का हो जा रहा है 10.7%। तो बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। इसमें 10.7% एकदम सही हो जाएगा। चलिए हम 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। आपके ऑप्शन ए में जा रहा है 29.3%, बी में आ रहा है 43%, सी में आ रहा है 10.7%, डी में आ रहा है 18.6%। बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। चलिए बताइए इनमें से ए प्रश्न सही हो जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, ताकि हम अपनी वीडियो लाएं और आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ताकि आपकी तैयारी एकदम अच्छे से हो सके। अब की बार सिलेक्शन आपका 100% निश्चित है। आप बस वीडियो में लगातार बने रहिए। हम बेसिक आपको पढ़ा रहे हैं, बेसिक से एकदम बेसिक से हिस्ट्री, बेसिक से जियोग्राफी, परसेंटेज, हम हर चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग हमारे वीडियो को नहीं देखें तो पूरे वीडियो को देखिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम अपने 16वें प्रश्न की ओर चलते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए ये प्रश्न तो बार बार ही पूछा जाता है, ये किसी मोहताज का नहीं है कि ये पूछा जाता है या नहीं, ये हर प्रश्न बार बार पूछा जाता है। चलिए हम बताते हैं इसका ऑप्शन। ए में 5, बी में 6, सी में 7, डी में 8। बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। इसमें से डी नंबर एकदम सही हो जाएगा 8। इसमें से डी नंबर 8 एकदम सही हो जाएगा। चलिए हम 17वें प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वो कौन सा राज्य है। तो बताइए कौन सा राज्य है। आपके ऑप्शन ए में जा रहा है हिमाचल प्रदेश, बी में बिहार, सी में झारखंड, डी में जम्मू कश्मीर। बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। इनमें से सी नंबर झारखंड, झारखंड इसमें से एकदम सही होगा। चलिए हम 18वें प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। बताइए आपके ऑप्शन ए में जा रहा है 6500 किमी, बी में जा रहा है 6100 किमी, सी में जा रहा है 6200 किमी, डी में जा रहा है 6175 किमी। बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। इनमें से बी वाला 6100 किमी एकदम सही हो जाएगा, ये वाला एकदम सही हो जाएगा। चलिए 19वां में निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है।
बताइए ए ऑप्शन में मालाबार तट, बी में कोरोमंडल तट, सी में काठियावाड़ तट, डी में कोकड़ तट। बताइए कौन सा इसमें से सही होगा। चलिए हम बताते हैं, अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो हम बता ही रहे हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन 20 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन पता थे पहले से ही, हमारे बताने के पहले से ही आप लोगों को पता थे। चलिए हम 19वें क्वेश्चन का बताते हैं आपको कि इनमें से कौन सा होगा। इनमें से बी कोरोमंडल तट, बी वाला कोरोमंडल तट ये एकदम सही हो जाएगा। चलिए हम 20वां क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिनिश भी आ गया। भारत की पूर्वी से पश्चिमी तक की लंबाई कितनी है। ए ऑप्शन में 2933, बी में 3033, सी में 3133, डी में 3214। तो बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। इनमें से ए सही हो जाएगा, इनमें से ए सही हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। अगर आप लोग हमारे वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम ऐसे वीडियो डालें और आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।